ड्रामा के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि रोज यहाँ पर उनके ताने सुनने के बाद भी काम कर रही होती है। शूट स्टार्ट होता है। रोज को यहाँ पर वो सेकंड हीरोइन के असिस्टेंट का रोल प्ले करना था, लेकिन वो जानबूझ करके यहाँ पर रोज को परेशान करने के लिए बार बार उसे नीचे पानी में धक्का दे देती थी। हालांकि पानी में धक्का देने वाला सीन था, लेकिन वो उसे जानबूझ करके सीन पूरा कंप्लीट नहीं कर रही होती है। उसकी फ्रेंड नैनी उसे कहती है, तुम्हें साफ दिख रहा है ना कि वो भी जानबूझ करके ऐसा कर रही है। रोज कहती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर चीज़ों को संभाल लेंगे। नेक्स्ट टाइम जब शूटिंग स्टार्ट होता है तो रोज जानबूझ करके अपने साथ साथ उस सेकंड हीरोइन को भी नीचे पानी में ले करके गिर जाती है और डायरेक्टर यहाँ पर सीन को कट कर देता है। इस बात से वो सेकंड हीरोइन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। उसने जानबूझ करके उसे नीचे गिराया, लेकिन यहाँ पर जब सीन सही था, शूट सही था, तो फिर कोई भी कुछ भी यहाँ पर उसे बोलने वाला नहीं था। अब वो जीजी को देख रही होती है, क्योंकि ये सब कुछ वो जीजी के ही कहने पे तो कर रही थी। उसकी फ्रेंड को अचानक कॉल आता और उसे घर जाना पड़ेगा। रोज से वो कहती है कि रोज़ यहाँ पे तुम संभाल लोगी ना खुद को। वो कहती है हाँ कोई बात नहीं। इधर रात में वो रोज़ को मैसेज करता है कि वो ड्राइवर भेज रहा है उसे रिसीव करने के लिए, लेकिन रोज़ उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। वो सोच रही थी कि शायद उसे आसमानों में उड़ने की ज़रूरत नहीं है, रियलिटी चेक उसे मिलना ज़रूरी था। सब यहाँ पर जीजे को पैम्पर कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी फेमस हीरोइन थी उस समय की। लेकिन वो सोचता है कि शायद उसे खुद रोज़ को रिसीव करने जाना चाहिए। उसे पता चला था किस तरीके से सेट पर रोज़ को वो लोग बुली कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो गू होता है वो रोज़ को रिसीव करने के लिए आ जाता है। रोज़ अभी उसके साथ जाने ही वाली थी कि पीछे से ऐसे हो भी आ जाता है। जीजी को लग रहा था कि वो उसे रिसीव करने के लिए आया है, लेकिन एक्चुअल में वो उसे छोड़ करके रोज़ के पास बात करने के लिए चले जाता है और उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था, अगर मैं नहीं आता तो तुम तो यहाँ पे गो के साथ चले ही जाती। ये कह के वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। उससे भी पता था कि गो कहीं ना कहीं रोज़ को पसंद करता है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। रास्ते में रोज़ हुआ से पूछती कि मैंने मना किया था तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए। तो हुआ यहाँ पर झूठ बोल देता, वो मेरा सेक्रेटरी कह रहा था आने के लिए। रोज़ को तो पता ही था कि हुआ उसे यहाँ लेकर के आया हुआ है। अगले दिन वो लोग ऐसे साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ यहाँ पर थोड़ी सी ड्रंक हो जाती है। हो को बिज़नेस का कॉल आ रहा था तो वो साइड में चले जाता है बात करने के लिए। जब वो वापस आता है तो देखता है कि रोज़ यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है, तो वो उसे लेकर के घर जाता है। वो सोचता है कि क्या रोज़ उसे इतना भी रिलायबल नहीं समझती कि आज वो बुली हुई है सेट पर, उसने ये बात उसे बताया नहीं। फिर जब उसे सुलाने के लिए जाता है तो रोज़ ऐसी फुद्दू जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ पर उसे आराम से ही सोने के लिए कहता है, वरना कल उसे रिग्रेट होगा। नेक्स्ट डे रोज़ की नींद काफ़ी लेट खुलती है। उसे सेट पर जाना था, जल्दी जल्दी वो रेडी होकर के निकलती है। तो वो यहाँ पर रोज़ को कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि नहीं मैं टैक्सी लेकर के चली जाऊँगी। लेकिन जब वो सेट पर जाती है तो उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो जल्दी जल्दी स्टेयर से नीचे उतरने लगती है, तभी वो हुओ से टकराती है। हुओ से पूछते कि क्या हुआ, वो इतनी घबराई ही क्यों है। तो रोज़ उसे कहती है मुझे लगा कि शायद कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो वो अपने सेक्रेटरी को देखने के लिए बोलता है कि कौन है, जाकर के देखो। और इधर वो रोज़ को इस तरीके से उठा के लेकर के जाता है। उसके पैर में थोड़ा सा मोच आ गया था, तो वो वहाँ पे फर्स्ट एड कर रहा था। सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। रोज़ को लग रहा था कि कहीं उसका डैड तो उसे फॉलो नहीं कर रहा ना। उसने उससे पैसे मांगे थे और रोज़ ने उसे पैसे नहीं दिए हैं। रोज़ हो से कहती है कि शायद मेरा डैड मुझे फॉलो कर रहा होगा। वो कहता है वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैंने उसका निपटारा कर दिया है, वो वापस से जेल में है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो उससे थोड़ा सा दूर ही रहे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो इस तरीके से उसके पीछे जाएगा तो वो उसे परेशान करेगा ना, वो भी तो उसे वापस से पिछली बार की तरह बुली कर सकता है। बट वो उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंसान मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
नेक्स्ट डे जब वो लोग सेट पर जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से देखते हैं कि रोज़ देख रही है कि ये सेकंड हीरोइन एक लाइन को ढंग से बोल नहीं पा रही, उसमें कुछ नंबर्स थे इसीलिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बहुत गुस्सा कर रहा था कि तुमसे एक लाइन नहीं बोला जा रहा, और रोज़ को वो लाइन देखते ही अच्छे तरीके से याद हो जाती है। यहाँ पर रोज़ को मौका दिया जाता है, वो उसके असिस्टेंट बन कर के ही उस सीन में जाती है और उस लड़की के बदले वो सारा लाइन एक बार में ही बोल करके शूट को कंप्लीट कर देती है। ये देखते ही डायरेक्टर काफ़ी खुश हो जाता है और रोज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करने लगता है। रोज़ का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही वायरल होने लगता है और सब उसे पसंद कर रहे थे। जीजी और उसकी चमची यहाँ पर आती है और वो लोग रोज़ से कहने लगती है इतनी छोटी सी बात पर इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ही ज़रूरत है। तो रोज़ की फ्रेंड उसे कहती है हाँ हाँ, खुद तो एक लाइन बोला नहीं जाता, आई हो रोज़ से कंपेयर करने के लिए। सेकेंड हीरोइन को ये बात सुनकर के बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसका इंसल्ट कर रही है, लेकिन बात तो यही था कि उससे वो लाइन बोला नहीं गया। मैं जानना चाहूँगी कि रोज़ को इतनी अच्छी फ्रेंड मिल कहाँ से गई, वो हमेशा ही उसका सपोर्ट करते रहती है। जीजी और सेकंड हीरोइन पर गुस्सा कर रही थी कि तुमसे ये कम नहीं हो रहा, हमें रोज़ को इस सेट से निकलवाना ही होगा कुछ ना कुछ करके। अब वो लड़की रोज़ के लिए अलग ही चाल चलने का सोच रही होती है। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। रोज़ को हुओ का फ़ोन आता है, वो उसे बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो अगले 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है, अपना ख्याल रखना। वो ऑफिस से ही बिज़नेस ट्रिप के लिए निकल जाने वाला था। उसकी फ्रेंड उसे छेड़ते हुए कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो, लेकिन ये तो बिल्कुल असली कपल की तरह तुम्हें ट्रीट कर रहा है। बिज़नेस ट्रिप पर जाने से पहले भी तुम्हें फ़ोन कर रहा है, कहीं तुम उसे सच में तो मिस नहीं करने लगी। रोज़ यहाँ पर कहती नहीं नहीं, हम दोनों तो सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे हैं, और कर भी क्या सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से एक बुक सेल्फ को लेकर के आया जाता है, जहाँ पर कि वो थोड़ा सा टेढ़ा था तो उसे चीज़ें लगा करके सेटल कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ वो सेकंड हीरोइन देख लेती है और रोज़ को हर्ट करने के लिए उस जो लगाया हुआ था लकड़ी का टुकड़ा उसे यहाँ पर निकाल देती है। ये सोचते कि इस तरीके से उसे वो निकाल देगी तो अगले दिन रोज़ इंजर्ड हो जाएगी, और किसी को ये बात पता भी नहीं चलता कि उस लड़की ने ऐसा किया है। नेक्स्ट डे जब शूट स्टार्ट होता है, रोज़ यहाँ पर आती है और उस सेल्फ से बुक निकाल रही होती है शूटिंग के लिए, तभी वह सेल्फ आगे रोज़ के ऊपर गिर जाता है। वह इंसर्ट हो जाती है, उसके सर से खून निकलने लगता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर उसके सेक्रेटरी को पता चलता है कि रोज़ एक्चुअल में इंजर्ड हो गई है शूट पर। वो हुओ को बताता है तो हुओ सब कुछ छोड़ करके रोज़ को देखने के लिए हॉस्पिटल निकल जाता है। वो रोज़ को देख रहा होता है कि वो ठीक तो है ना, तभी रोज़ की फ्रेंड आती है और कहती है कि हाँ ठीक है, बस सर में थोड़ा सा चोट लगा है, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। वो एक्चुअल में पिछले 3-4 दिनों से ढंग से सोई नहीं है, इसी वजह से उसे नींद आ रहा है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कहता है पता लगाने किसने ऐसे किया। उसे पता चलता है कि जो सेकंड हीरोइन है वो एक्चुअल में कुछ देर के लिए उस कमरे में अकेली थी। अब उसे डाउट होने लगता है कि वो ही रोज़ को बुली भी कर रही थी, कहीं वही उसी ने तो जानबूझकर के ऐसा नहीं किया ना। और पूरे मैटर को अच्छे से इस बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। अगले सुबह जब यहाँ पे रोज़ को होश आता है तो उसके फ्रेंड से बता रही थी कि वो यहाँ पर अपना बिजनेस ट्रिप छोड़ करके कल तुम्हें देखने के लिए आया था, और वो कितना ज़्यादा परेशान था तुम्हें पता भी है। रोज़ कहती है शायद वो पूरी दुनिया के सामने ये दिखाना चाह रहा है कि हम दोनों एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा लवी डबी कपल हैं, और ऐसा तो एक्चुअल में कुछ है नहीं। उसकी फ्रेंड उससे कहती है लेकिन उसके फेस पर टेंशन साफ दिख रहा था, वो तुम्हें लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन रोज़ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कहती नहीं नहीं, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। वो इन बातों को सुन लेता है। वो रोज़ से मिलने के लिए आ रहा था बट लौटने लगता है। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। वो हो को कहती है कि वो रोज़ को छोड़ क्यों नहीं देता। वो ऐसे कहता है ये मेरा रोज़ का पर्सनल मैटर है और तुम्हें ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। रोज़ भी इन बातों को सुन लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो भी उसके साथ सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है। दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। जिसी ने ये जानबूझ करके करवाया था उसे पता था कि रोज़ उनकी बातों को सुन रही है। इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। रोज़ को 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। उसकी फ्रेंड तो गुस्सा कर रही थी कि तुम सही कह रही थी, वो तो सिर्फ इमोशनल होने का, लवी डबी होने की एक्टिंग ही कर रहा था। वो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा केयर नहीं करता है, वरना आता नहीं
तभी वहाँ पर वो फ़ोन में देखती है कि जो वो सेकंड हीरोइन है वो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ी गई है और अब उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रहना पड़ेगा। और उसके इस इमेज की वजह से एक्शन में यहाँ पर जो है उसे उस मूवी सीन से निकाल दिया गया, नहीं पूरी मूवी से ही निकाल दिया गया है। उसकी फ्रेंड कहती है कि कहीं हो ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं कराया ना, क्योंकि हो सकता है कि उसी ने तुम्हें हर्ट किया हो, शूट पे भी वो तुम्हें हर्ट कर रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि हो डायरेक्टर और जिजी तीनों आपस में बात कर रहे थे। उस डायरेक्टर का कहना था कि पिछले 1 महीने से वो रोज़ की एक्टिंग देख रहा है और उससे उसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग यहाँ पर उस हीरोइन की जगह रोज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। वो यही चाहता था और फाइनली ये हो रहा होता है, लेकिन जिजी को ये मंजूर नहीं था। अब वो उसके लेवल में आकर के काम करेगी तो फिर उसका क्या ही इमेज रह जाएगा। लेकिन वो जानती थी कि यहाँ मना करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो खुद ही यहाँ पे रोज़ का सपोर्ट कर रहा है, उसे ही खुद कुछ करना पड़ेगा जिससे कि रोज़ इस तरीके से हो कि लाइफ और उस सूट दोनों से निकल जाए। अगले दिन डायरेक्टर की तरफ से रोज़ को कॉल आता है कि एक्चुअल में उसे सेकंड लीड में चूज़ कर लिया गया। वो तो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है और डायरेक्टर को कॉल करके थैंक्स बोलने लगती है। उसकी फ्रेंड का कहना था मुझे लगता है कि ये सब कुछ वो कर रहा है, उसने इस ड्रामा में इन्वेस्ट भी तो किया है ना। अब रोज़ को एक्चुअल में अगर ऐसा हुआ है तो हो को थैंक्स तो बोलना पड़ेगा। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से हो रोज़ से मिलने के लिए आता है। उसके फ्रेंड उन दोनों को बात करने के लिए छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। रोज़ जेनविनली यहाँ पर हो को थैंक्स बोलती है उसके ऐसे सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। हो से कहता है ओ कम ऑन, भले हम यहाँ पर फेक कपल हैं लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई और तुम्हें बुली करे, वो करने का हक तो सिर्फ मेरा है ना। तभी वहाँ पर इस तरीके से फॉलो करते करते वो सेकंड हीरोइन यहाँ पर आ जाती हैं और वो हो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे पूरी इंडस्ट्री में बैन मत करें, मैंने अपना तो रोल भी यहाँ पे रोज़ को दे दिया है। हो से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे रोज़ को बुली नहीं किया होता तो शांति से तुम अपना काम कर रही होती और कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करता और अब तुम इस फील्ड में कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये कह के वो उसे वहाँ से ले करके जाता है। दूसरी तरफ रोज़ काफ़ी देर बाद घर आती है तो वो कुछ गिफ्ट लेके आई थी। उसे लगता है कि शायद वो गिफ्ट होगा, लेकिन रोज़ उसे बताती है कि नहीं, उसने वो गिफ्ट गो के लिए ख़रीदा है, उसका बर्थडे है कल और मुझे उस पार्टी में उसने इनवाइट किया है। हो सका था तुम मेरे पैसे से दूसरे लड़के के लिए गिफ्ट खरीद रही हो। रोज़ कहती है हाँ ऑब्वियसली। अगले दिन वो और हुआ दोनों ही पहुंच जाते हैं गो के पार्टी में। गो ने हुआ को तो इस तरीके से इनवाइट किया ही नहीं था, वो तो सिर्फ रोज़ को अपने पार्टी में बुला रही होती है। बट वो दोनों पार्टी में अंदर जाते हैं। गो और हुआ की छोटी मोटी नोक झोंक काफ़ी फ़नी लग रही थी इस ड्रामा में। इसके बाद वहाँ पर उन्हें फॉलो करते करते जीजी भी आ जाती है। अब जीजी बिना किसी के इनवाइट किए ही वहाँ पर पहुँच गई थी और रोज़ को लग रहा था कि शायद हो ने उसे इनवाइट किया होगा। दोनों शांति से वहाँ बैठे हुए थे और गो यहाँ पर सोच रहा था कि यार ये मेरा बर्थडे पार्टी है और ये लोग यहाँ पर इस तरीके से क्यों ही तमाशा करने के लिए आए। शांति से सिर्फ रोज़ आती तो कितना अच्छा होता, चीज़ें यहाँ पर कह रही थी। अच्छा वो तुमने मुझे पहले बता दिया, वरना मैं गो के लिए गिफ्ट नहीं ले पाती ना। अब यहाँ पर ये सुनते ही रोज़ को गुस्सा आने लगता है कि सच में हो नहीं उसे बताया। इधर गो की सिस्टर रहनी उसे कहती है कि अच्छा है ना अगर जीजी यहाँ आई है तो हो उसमें बिजी रहेगा और तुम रोज़ के साथ अपना रोमांस कर सकते हो, उसे ये एहसास दिला सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। ये बात गो को सही लगता है। बहाने से वो रोज़ को फ्रूट वॉश करने के लिए बुला रहा था तो वो चली जाती है। वो भी उसके पीछे पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन जो जीजी थी वो उसे रोक लेती है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों साथ में फ्रूट वॉश कर रहे थे और उसे ये देख कर के काफ़ी जेलस हो रहा था। हालांकि वो दूर से देख नहीं पा रहा होता और वो काम के बहाने से उसे अपने पास रोकी हुई थी। रोज़ का ध्यान भी यहाँ पर हुआ पे था। रात में जो जीजी होती है वो हुआ को अपने मॉम डैड को याद करने का बहाना बना करके हुआ को हक कर लेती है। रोज़ यहाँ पर पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हुआ और जीजी के बीच में आ रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हुआ जब कमरे में आता है तो देखता है कि रोज़ को यहाँ पर गु बाहर वॉक कराने के लिए ले करके जा रहा है, तो वैसे बिना कुछ बोले ही घर के लिए लौट जाता है और घर पर रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत देर हो जाता है, रोज़ अब तक आए नहीं थे, उसका नंबर भी ऑफ आ रहा था।
काफ़ी देर बाद रोज़ यहाँ पर घर पर आती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी फियांसे और दूसरे लड़के के साथ इतने लेट नाइट तुम क्यों थी। रोज़ उसे कहती है, ओह तो सिर्फ मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मेरी फियांसे नहीं हो। तुम जब यहाँ पर जीजी को हक कर सकते हो तो क्या मैं दूसरे लड़के के साथ वॉक पर भी नहीं जा सकती। अब वो लगता है कि कहीं रोज़ यहाँ पर जेलस तो नहीं फील कर रही, इस वजह से तो वो ऐसा बिहेव नहीं कर रही है। रोज़ अपने कमरे में थी तो थोड़ी देर बाद वो उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में जीजी अपने डैड को मिस कर रही थी, उसके डैड इस दुनिया में नहीं है, ऐसी वजह से बस उसने मुझे हक किया था और मेरा उसके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रोज़ उसे कहती है, हाँ ठीक है, बट मुझे यहाँ पर तुमसे अब इस बारे में कोई बात नहीं करना है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक शो में पार्टिसिपेट किए हुए थे, जहाँ पर कि उस शो में यहाँ पर हुआ को अपनी फीमेल एक्ट्रेस को किस करना था, लेकिन वो इस चीज़ के लिए मना कर देता है और कहता है कि जब उसकी वाइफ है तो फिर वो किसी और को किस नहीं करने वाला है। ऐसा कहते हुए रोज़ को यहाँ पर स्टेज पर बुलाया जाता है और कहा जाता है तो फिर ठीक है, ये रोल आप रोज़ के साथ करो। रोज़ वहाँ पर आती है, वो हुआ से कहती है ये तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। वो कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं पढ़ा, सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना हो। फिर वो सबके सामने रोज़ को ऐसे किस कर लेता है। फाइनली ये शो यहाँ पर फिनिश होता है और वो दोनों घर लौटते हैं। घर लौटते समय दोनों टॉम एंड जेरी की तरह आपस में लड़ रहे थे। तभी अचानक से रोज़ की नज़र पड़ती है वो की मोम पे और वो थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। फिर वो उसकी मोम से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने कमरे में चली जाती है ताकि वो हुआ से बात कर सके। उसके जाते ही उसकी मॉम हुआ से पूछती है कि एक्चुअल में मुझे ये बताओ तुम कि तुम अब भी रोज़ से प्यार करते हो ना। वो कहता है मॉम आपसे कुछ भी नहीं छुप सकता। उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो मुझे लगता है कि रोज़ ने अगर तुम्हारे डैड से पैसे लिए भी हैं तो इसके पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। जब तुम दोनों रिलेशनशिप में थे तब मैं उससे मिली थी और मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि वो पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी। इसी वजह से मैं कहूँगी कि तुम्हें एक बार उससे बात करना चाहिए और अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें ये बातें उसे कन्फेस करना चाहिए कि हाँ तुम उसे पसंद करते हो, वरना कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। ये बात वो अच्छे से जानता था। वो अपनी मॉम को कहता है ठीक है मॉम, जैसा आप कह रही हो मैं उससे एक बार बात करने का कोशिश करता हूँ। उसकी मॉम के जाने के बाद हुआ यहाँ पर अपने सेक्रेटरी से रोज़ के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। 5 years बिफोर उसके साथ क्या हुआ था अब उसे जानना था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ के लिए उसने एक वही वाली पेंटिंग वापस से रिपेयर कराई थी जो कि यहाँ पर हुआ की लास्ट पेंटिंग थी उसकी आंखें ख़राब होने से पहले। उसे सेक्रेटरी से पता चलता है कि एक्चुअल में उसकी ग्रैंडमदर को कैंसर था और ग्रैंडमदर इस दुनिया में नहीं है। तो वो समझ जाता है कि वो ग्रैंडमदर के लिए ही वो पैसे लेकर के गई होगी। रोज़ यहाँ पर आती है, वो पेंटिंग देख के इमोशनल हो जाती है। वो याद कर रही थी कि उस रात एक बदमाश इंसान उन्हें परेशान कर रहा था ये पेंटिंग लेने के बदले, और यहाँ पर इस तरीके से हुआ ने आकर के उसका हेल्प किया था। वो लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। ब्रेकअप के समय पर रोज़ ने जानबूझ करके हुआ कि ये लास्ट पेंटिंग को ख़राब कर दिया था। वो कहता है मैं तो अब कलर्स नहीं देख सकता, लेकिन तुम मेरी लाइफ की सबसे कलरफुल चीज़ हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और तब भी तुमसे प्यार करता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है तुम्हारी ग्रैंडमदर भी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कैंसर था, उनके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे, इसी वजह से तुमने मेरे डैड से पैसे लिए थे। क्या हम वापस से एक नहीं हो सकते? मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। रोज़ अभी उसके इस कन्फेशन पर उसे हाँ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक से घर का बेल कोई बजाता है। रोज़ उसे देखने के लिए जाती है। जेल से उसके डैड ने उसके लिए लेटर भेजा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही जेल में हूँ। जिस दिन मैं जेल से बाहर आया उस दिन मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छोड़ देने वाला हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा जेल भेजने की? अब ये देखते ही, ये पेपर पढ़ते ही वो समझ जाती है कि उसका डैड पूरी ज़िंदगी अब हुआ का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर वो हुआ के साथ रही तो वो हमेशा ही उसके लिए खतरे बन के रहेगी। लेकिन हमें पता चलता है कि सब कुछ जीजी करा रही है। वो रोज़ के डैड से जाकर के जेल में मिलती है और कहती है मैं तुम्हें जेल से निकलवा दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें रोज़ को ये बात का एहसास दिलाना है कि अगर वो हुआ के साथ रहेगी तो वो सेफ़ नहीं है। वो ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। रोज़ उस लेटर को अपने बैग में छुपा लेती है।
फिर वो हुआ को जाकर के कहती है कि तुम झूठ सोच रहे हो। हालांकि ये बात सच है कि मेरी ग्रैंड मदर भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे के लिए अप्रोच किया था। वो ग्रैंड मदर का और भी पहले का रिपोर्टर से दिखाते हुए कहती है, मुझे ये बात पहले से पता था कि ग्रैंड मदर को कैंसर है। दैट्स वाई मैंने तुम्हें अप्रोच किया था, क्योंकि मैं देती थी महंगी गाड़ियाँ तुम्हें हर वक्त ले जाने के लिए आया करती है। तुम्हारे लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ही अमीर हो। वो कहता है, अगर तुम गोल्ड डिगर थी तो जब मैं तुम्हें पैसे ऑफर करता था तो तुम हमेशा मना क्यों कर देती थी। रोज कहती है, क्योंकि मैं लंबा दाव खेलना चाह रही थी। मुझे लगा कि पहले मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। लेकिन अफसोस तुम्हारे डैड ने तो ऐसे समय पे मुझे इतना पैसा ऑफर दे कर दिया कि मैं कभी भी उन्हें मना ही नहीं कर पाई, और यहाँ पर फिर मुझे तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ा। अब इतने पैसे में तो उतना ही रिलेशन चलता है ना। वो उसे कहता है, ठीक है, अगर तुम सिर्फ सच में पैसे के लिए आई थी तो फिर हमें आगे रिलेशन कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला हूँ, ये घर खाली कर दो। और यहाँ पर रोज़ ने जानबूझ करके हुओ को सेफ रखने के लिए ऐसा किया था, उसके दिमाग में ये जानबूझ करके डाल देती है। वो उसे कहता है, मेरा सेक्रेटरी कॉन्टैक्ट कैंसिल करने के बारे में तुमसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है और रोज़ अपना सामान समेट करके वहाँ से जाने लगती है। हमें उसकी एक्चुअल कहानी पता चलती है कि एक्चुअल में रोज़ को अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पहले पता चला था कि उन्हें कैंसर है। वो उनसे बात करने के लिए जाती है कि आपने उन्हें बताया क्यों नहीं। उस समय वो हुओ के साथ रिलेशनशिप में थी। ग्रैंड मदर का कहना था, तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और उसका फादर यहाँ पर गैम्बलिंग करके आया था, रोज़ से वो पैसा मांग रहा था, पैसे नहीं देने पर उसकी पिटाई कर रहा था। हुओ यहाँ पर बीच में आ जाता है और वही मारपीट में हुओ की आँख में चोट लग जाता है। कहानी कुछ यूँ थी, रोज कोई गोल्ड डिगर नहीं है, ये बात सच्चाई है, लेकिन उसने हुओ को सेफ रखने के लिए ये सब कुछ किया था। वो अपना सामान लेकर के चुपचाप उसके घर से निकल जाती है। ये बात अचानक से फैल जाती है कि हुओ और रोज दोनों अब अलग हो चुके हैं। रिपोर्टर्स यहाँ पर बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन हुओ किसी का जवाब नहीं देता है। इधर रोज एक छोटे से शॉप पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर गू रोज से मिलने के लिए आता है। वो उसे कन्फेस करने वाला था कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है और वो से तो उसका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन उसके कन्फेशन से पहले ही रोज़ उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है, आई एम सॉरी, तुम सिर्फ मेरे लिए एक फ्रेंड हो, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। वो कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर दोस्ती बन के मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ पर जीजी आती है और वो उससे बताती है कि एक्चुअल में जिस डायरेक्टर के साथ उसने काम किया था वो उसे और डायरेक्टर को प्रेफर करना चाह रहा है, क्योंकि उसे रोज़ का काम बहुत ही अच्छा लगा था। रोज़ ये बात सुनते ही बहुत खुश हो जाती है कि उसे कम से कम एक ढंग का जॉब मिल जाएगा। अगले दिन रोज जब उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है तो हमें पता चलता है कि जो सेकंड डायरेक्टर था वो जीजी के कहने की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोज को परेशान करने के लिए आया हुआ था। दिखाने के लिए जीजी भी यहाँ पर आई थी, लेकिन उसने उस डायरेक्टर के साथ मिल करके पहले ही प्लान कर लिया था और वो उसके बारे में बता चुकी थी कि वो और वो दोनों अलग हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर वो डायरेक्टर को कॉल आता है दूसरे डायरेक्टर को, वो वहाँ से निकल जाता है और ये जो दूसरा डायरेक्टर था जीजी बहाना करके वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और उसकी जाती है वो यहाँ पर रोज़ के साथ बदतमीजी करने लगता है। रोज़ उसे वार्न करती है कि वह गलत इंसान से पंगा ले रहा है, फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रोज को अपनी सेफ्टी करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और उसकी जो पिटाई लगाती है कि बस पूछो ही मत। लेकिन तब तक वहाँ पर वो एनी और को तीनों ही पहुँच जाते हैं। वो लोग देखने लगते हैं रोज़ ठीक तो है ना। पता चलता है कि उसने तो उस डायरेक्टर की ही पिटाई लगा दी है। वो एनी को रोज को वहाँ से लेकर के जाने के लिए बोलती है। इसके बाद वो दोनों मिल करके यहाँ पर यानी हुओ और गू दोनों उस डायरेक्टर की पिटाई लगाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने की। वो कह रहा था, अरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बट उससे अच्छा खासा पिटाई लगता है। रोज एनी से पूछती है कि तुम लोग तीनों एक साथ कैसे हैं। एनी बताती है कि मैं गू से आपस में बात कर रही थी कि वो डायरेक्टर तुम्हें कुछ जॉब देती तो कितना अच्छा है। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और वो हमारी बातों को सुन लेता है। वो उसी ने बताया कि एक्चुअल में वो डायरेक्टर एक नंबर का ठरकी है और वो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर आए थे और ये सारा सीन हमने देखा। रोज़ को डाउट होता है कि शायद यहाँ पर कहीं ये जीजी तो नहीं करी है। अचानक से उसे वॉशरूम जाना और इतनी देर तक नहीं आना उसे डाउट करा रहा था, बट वो किसी को कुछ भी बोलती नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से घर लौटते हैं।
इधर जीजी हो को कहती है कि जब वो रोज से ब्रेकअप कर लिया है तो वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। हो से कहता है कि अगर मैंने रोज से ब्रेकअप कर भी लिया फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ, चाहे जो भी हो जाए। अगले दिन हो ने रोज की सेफ्टी के लिए गार्ड उसके पीछे लगाया था और रोज को ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब रोज घर में एंटर करती है तब गार्ड यहाँ पर हो को बताता है कि शायद रोज को डाउट हो गया है, तो वो कहता है वो घर चली गई है तो फिर तुम वापस लौट जाओ। लेकिन जैसे ही रोज इसे घर में एंटर करती है तो वो सामने अपने डैड को देखती है। अपने डैड को देख करके वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका डैड जेल से निकल करके ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। अब वो रोज को बुली करने लगता है कि अगर उसने उसे 5 मिलियन नहीं दिए तो वो हो को जान से मार डालेगा। रोज यहाँ पर ऐसे उसे कहती है कि उसने हो से ब्रेकअप कर लिया। उसके डैड को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है। वो उसका फ़ोन लेकर के हो को कॉल करते हैं और वो उसका फ़ोन यहाँ पर नहीं उठाता है। रोज कहती है मैंने कहा था ना कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे और अब अलग हो चुके हैं, तो फिर हमारा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हो को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रोज़ ने अपने से मुझे क्यों ही कॉल किया होगा। तो वह रोज़ को देखने के लिए उसके घर के लिए निकलता है। इधर उसके डैड उसे रोज़ को हर्ट करने का धमकी दे रहे थे और रोज़ इतना बड़ा दांव इसलिए खेल रही थी कि इस बार अगर उसके डैड पर केस हुआ तो वो लंबे तरीके से जेल जाने वाले हैं। उतनी साल की ज़िंदगी तो कम से कम रोज़ चैन से बिता पाई। इसी वजह से वो ऐसे थोड़ा बहुत अपने डैड को हर्ट करने का मौका दे देती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर वो जल्दी जल्दी घर पहुँचता है तो देखता है उसके डैड यहाँ पर रोज़ पर अटैक कर रहे हैं। उसका जो सेक्रेटरी था वो यहाँ पर रोज़ के डैड को पकड़ लेता है। रोज़ के पास अब हिडन कैमरा से वीडियो भी आ गए थे किस तरीके से उसके डैड उससे बुली कर रहे थे। और रोज़ को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है। रोज़ को जब होश आता है तो उससे कह रहा था तुमने मुझे तो डरा ही दिया था। वो हो को किस कर लेती है। फाइनली जब उसने अपने डैड को लॉन्ग टाइम के लिए जेल भेज ही दिया था तो फिर यहाँ पर हो से अलग रहने का कोई बात ही नहीं बनता। वो हो से दूर इसलिए रह रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसके डैड हो को हर्ट कर सकते हैं। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और वो रोज़ के बारे में बताता है। रोज़ के बारे में इंटरनेट पे न्यूज़ फैल रहा है कि कॉलेज में उसका किसी टीचर के साथ अफेयर चल रहा था और इंटीमेट होते हुए दोनों पकड़े गए थे। इसी वजह से रोज़ को कॉलेज छोड़ना पड़ा था। लेकिन ऐसा सच नहीं था। वो टीचर रोज़ के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन रोज़ उस समय इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि यहाँ पर वो इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर पाती। इधर रोज़ हो को कहती है कि डोंट वरी, मैं इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लूँगी। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में जिजी करा रही है और उसी ने जानबूझ करके रोज़ को डिफेम करने के लिए ऐसा किया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ वहाँ से बाहर निकलती है तो कुछ रिपोर्टर्स रोज़ से इस बारे में पूछने के लिए आते हैं। रोज़ सबको क्लैरिफिकेशन देने वाली थी। थोड़ी देर बाद वो टीचर वहीं अंदर स्टूडियो में जाता है जिसके साथ रोज़ का नाम जोड़ा जा रहा था। ये न्यूज़ में देखते ही जीजी सोचने लगती है कि वो टीचर वहाँ क्या कर रहा होगा। वो उस टीचर को कॉल करती है। वो टीचर उसका फ़ोन नहीं उठाता है और जीजी को एक लोकेशन भेज करके वहाँ आने के लिए कहता है। जीजी वहाँ पहुँचती है तो वो उसे कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सबको जाकर के बता दूंगा कि तुम्ही ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो जीजी से हर साल 10 मिलियन की डिमांड करता है। जीजी उसे देने से मना कर देती है। उसे लगा था कि वो सिर्फ 10 मिलियन मांग रहा है लेकिन वो उसे हर साल 10 मिलियन मांग रहा होता है। साथ ही में कहता है कि मेरे पास प्रूफ भी है कि तुम्हें रोज़ से कितनी जेलसी होती थी कि वो रोज़ से प्यार करता है। वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा टैलेंटेड है, तुमसे आगे जा सकती है एक्टिंग के फील्ड में, इसलिए उसका करियर बर्बाद करने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए थे, इस तरीके से उसे फंसाने के लिए। और अगर तुम हर साल मुझे 10 मिलियन नहीं दोगी तो फिर मैं ये बात सबको बता देने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पर मजबूरी में उसे हर साल 10 मिलियन देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और कहती है कि दोबारा मुझे परेशान मत करना, हर साल तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे। ऐसा करके वो वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हो और रोज़ दोनों आ जाते हैं। एक्चुअल में ये इनका प्लान था जीजी को रंगे हाथों पकड़ने का और उसने इस टीचर को भी अपने में जानबूझ करके इंक्लूड कर लिया था। अब यहाँ पर आते ही सबके सामने ये बातें आ जाती हैं कि किस तरीके से जीजी ने रोज़ का करियर, उसका इमेज, सब कुछ बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया था। अब जीजी का तो करियर ख़त्म ही समझो। वो इतनी बड़ी हीरोइन थी। अब जब सबको पता चलता है कि रोज़ ने ऐसा जेलसी में आकर के किया तो फिर कोई भी अब उसे पसंद नहीं करता है। रोज़ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर और इनोसेंस यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। वो उस टीचर को भी नहीं छोड़ता है। उसने रोज़ के साथ एक्चुअल में गलत तो किया था तो उसे भी जेल भेज दिया जाता है। जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो वो के डैड का कॉल आता है
और वो यहाँ पर उसे घर आने के लिए कहते हैं। वो रोज़ को लेकर के घर पहुँचता है। उसके डैड बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि वो उनका एक लौता बेटा है, उसे आगे चल के कंपनी संभालना है और वो एक गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता, शादी तो उसे जिसे से ही करनी है। रोज़ उसे कहती है कि मुझे आपसे भी चीज़ें क्लियर करनी थी। जब मैंने वो से प्रॉपर ब्रेकअप करके यहाँ से चले गए थे तो फिर आपने मुझे परेशान करने के लिए, मेरी ग्रैंडमदर को परेशान करने के लिए फ़ौरन में कुंडी क्यों ही भेजे थे। जब ये बातें यहाँ पर हो कि मॉम को पता चलती है तो वो इतना ज़्यादा अपने हस्बैंड से गुस्सा आ जाती है कि वो उससे भी डाइवोर्स लेने के लिए बोलने लगती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपना बिजनेस और अपना पैसा दिखता है। मैं यहाँ पर हो को तुम्हारी तरह नहीं बनाऊँगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूँगी। वो उसी से शादी करेगा जिससे कि वह शादी करना चाहता है। उसके डैड इस चीज़ से गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई इस घर में उसकी बात नहीं मानेगा तो वो यहाँ पे नहीं रहने वाला है। उसके जाते ही यहाँ पर हो कि मॉम रोज से अच्छे से बिहेव करते हुए कहती है कि बेटा अब तुम्हें कोई बुली नहीं करने वाला है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अच्छे से अपनी शादी की तैयारी करो, मैं तुम्हारे और हो को पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। अगले सीन में फाइनली हो और रोज की शादी हो जाती है। मतलब यहाँ पर कहानी की एक हैप्पी एंडिंग हो रही थी, लेकिन हैप्पी एंडिंग करने से पहले रोज के लाइफ के कुछ मोमेंट्स हमें दिखाए जाते हैं। बेचारा गू यहाँ पर नम हुई आंखों से अपने क्रश को किसी और से शादी करते हुए देखने आया था। वो दोनों एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे। 5 ईयर्स आफ्टर हम लोग देखते हैं कि रोज और हो की 5 साल की एक बेटी थी। एनी और गो यहाँ पर उसके अंकल और आंट बन करके उसे घुमाने के लिए आए हुए थे। एंड में रोज को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है और ये कहानी एक हैप्पी एंड के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियाँ भी रीवॉच कर सकते हैं।